खेल हो या जंग, जीतने के सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला सॉलिड डिफेंस और दूसरा जबरदस्त अटैक। रूस ने दूसरा रास्ता अपनाया। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में तो नहीं बताने जा रहा। बिल्कुल नहीं, मैं आज आपको यूक्रेन की रणभूमि में अमेरिका पर रूस की बड़ी जीत की खबर दिखाने जा रहा हूं। इस टैंक को देख रहे हैं आप, ये अब्राम्स टैंक है। एक ऐसा टैंक जिसे अमेरिका विश्व का सर्वश्रेष्ठ टैंक बताता है। इस टैंक को जंगी मैदान में पुतिन के सैनिक चुन चुनकर तबाह कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रूस के टारगेट को देखकर अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर अब्राम्स टैंक को फ्रंट लाइन से हटाकर पीछे कर दिया है। आप यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने रूस के डर से अपने सबसे मजबूत योद्धा को छिपा लिया है। तो क्या माना जाए, पुतिन ने बाइडेन को हरा दिया है। जिस टैंक पर सुपर पावर अमेरिका को बहुत गुरूर है, जिस टैंक पर यूएस आंख मूंद कर भरोसा करता है, जंग के मैदान में जिसे वज्र से भी मजबूत माना जाता है, जिसे अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक कहता है, यूक्रेन में रशियन जवानों के आगे उस टैंक के चिथड़े चिथड़े उड़ रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बेबस और लाचार दिख रहे हैं। सुनकर अजीब लगेगा कि जो अमेरिका यूक्रेन वॉर में पहले दिन से रूस को हराने की गारंटी देता फिर रहा है, उसे अपना सबसे शक्तिशाली टैंक रूस के सैनिकों से छिपाना पड़ रहा है। यूक्रेन वॉर में फ्रंटलाइन पर तैनात अब्राम्स टैंक को अमेरिका ने हटा लिया है। अब अब्राम्स M1A1 टैंक फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि पीछे किसी कोने में दुबके हुए दिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अमेरिका इतना कमजोर है कि वो रूसी हमले के डर से अपने टैंक मोर्चे से पीछे हटा ले। इस सवाल के जवाब में अमेरिका क्या कह रहा है, ये आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले अब्राम्स टैंक को छिपाने की मजबूरी आंकड़े के जरिए समझिए। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 से लड़ाई जारी है, यानी 26 महीने से युद्ध चल रहा है। जनवरी 2023 में यानी लड़ाई के 11 महीने बाद यूक्रेन ने जमीनी लड़ाई में रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से अब्राम्स टैंक मांगे थे। कुछ महीने बाद ही अमेरिका ने उसे 31 अब्राम्स टैंक दिए, लेकिन इन 31 में से 5 टैंक रूस के सैनिकों ने तबाह कर दिए। अब आप इस वीडियो को देखिए। सोशल मीडिया पर टैंक के चिथड़े उड़ाने वाला ये वीडियो वायरल है। इस वीडियो में दिख रहा है कि टैंक के पिछले हिस्से पर टारगेट हिट होता है और फिर टैंक में आग लग जाती है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अमेरिका के अब्राम्स टैंक पर रूस के ड्रोन अटैक का है। लेकिन जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एक अब्राम्स टैंक की कीमत करीब 83 करोड़ रुपए है, जिसे तबाह करने के लिए रूस का सिर्फ 25 लाख रुपए वाला ड्रोन ही काफी है। रूस के सैनिक FPV ड्रोन यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन के जरिए अब्राम्स टैंक को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगा रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह यूक्रेन में जर्मनी के लेपर्ड टैंकों को तबाह किया था। अमेरिकी टैंक की तबाही जो बाइडेन के लिए जितना बड़ा झटका है, व्लादिमीर पुतिन के लिए उतनी ही बड़ी उपलब्धि। क्योंकि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली टैंक को एक साधारण ड्रोन से धराशायी करना ये छोटी बात नहीं है। मैसेज बड़ा है, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि उनके सभी सहयोगी देशों के लिए भी, जो नाटो के बैनर तले रूस के खिलाफ गरजते रहते हैं। इंटेंस एयर एक्टिविटी के अंदर बिना एयर कवर के इसको उतारा है। ऐसे में क्योंकि अगर टेक्टिकली इसको गलत इस्तेमाल किया तो उसका नतीजा यही होगा। कल जब उनके पास एयर डिफेंस इक्विपमेंट आ जाएगा, यही टैंक जो है रशिया के ऊपर भारी पड़ेगा। और अमेरिका ने उसको 30 टैंक दिए हैं, इससे पहले कि सारे के सारे टैंक्स बर्बाद हो जाए। ये टेक्टिकली वाइज था कि उनको पीछे हटा लिया जाए। अब समझिए रूस के सैनिक अब्राम्स टैंक को ठिकाने कैसे लगाते हैं। सबसे पहले टैंक को ट्रैक किया जाता है
क्योंकि अमेरिकी टैंक अपनी जगह बदलता रहता है। गोले दागते समय भी वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, इसलिए लगातार टैंक के मूवमेंट पर निगरानी रखी जाती है। अब्राम्स का फ्रंट पोजीशन वहां पर अटैक करके ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए टैंक के पिछले हिस्से पर ड्रोन से हमला किया जाता है और खेल खत्म। यूएस नौसेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के उपाध्यक्ष एडमिरल डब्ल्यू ग्रेडी ने अब्राम्स टैंक हटाए जाने पर अमेरिका का पक्ष रखा है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने ये तो माना कि अब्राम्स टैंक को यूक्रेन में फ्रंट लाइन से हटाया गया है, लेकिन ये रूस के खिलाफ रणनीति का एक हिस्सा है। लेकिन दुनिया इसे किस तरह देख रही है, ये ज्यादा अहम है। रशिया ने ऑलमोस्ट एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है, एयर डोमिनेंस हासिल कर लिया है। इसकी मुख्य वजह है कि यूक्रेन के पास में एयर डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है, मिसाइल्स की कमी है, हैंडहेल्ड मिसाइल्स की कमी है। ऐसे में किसी भी इक्विपमेंट को उतारा जाए तो दुश्मन के हवाई हमलों का वो शिकार आसानी से हो सकता है, और उसी की वजह से ये टैंक्स जो है दुश्मन के ड्रोन्स का शिकार हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन लगातार अमेरिका से सैन्य मदद की मांग कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन के लिए खजाना खोला। अमेरिका यूक्रेन को $6 बिलियन की मदद करने जा रहा है। यूएस से उसे तोपखाने, गोला बारूद, एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ पैट्रियट मिसाइल भी मिलेगी। हालांकि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम नहीं मिलने वाला। सोचने वाली बात यह है कि पिछले 2 साल से अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहा है। कई नेटो देश यूक्रेन को ड्रोन और टैंक भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी रूस को रोक पाने में पश्चिमी देश नाकाम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका यूक्रेन को टैंक भेज रहा है, मिसाइल भेज रहा है और रूस उसे चुन चुनकर मार रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि पुतिन ने एंटी टैंक और एंटी मिसाइल पॉलिसी बना रखी है। वो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इनाम देते हैं। जैसे जो सैनिक अब्राम्स टैंक ध्वस्त करेगा उसे $1200 का इनाम मिलता है। इसी तरह जिसने अमेरिकी हीमर्स मिसाइल को मार गिराया उसे $3600 का इनाम दिया जाता है। इसी तरह यूक्रेनी हेलीकॉप्टर और जेट को मार गिराने पर भी $3600 का इनाम तय है। पुतिन की यह पॉलिसी जंग के मैदान में किस तरह असर दिखा रही है, ये आपने हमारी रिपोर्ट में देखी। जी न्यूज़।